मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में बहुत ही बुरे वित्तीय संकट से जूझ रही है। मध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय बजट जितना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार सालाना कर्ज ले रही है, उससे भी ज़्यादा कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतने बुरे कंडीशन से गुजर रही है कि जो कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ले रही है, सरकार दावा तो करती है कि विकास योजनाओं के लिए हम कर्ज ले रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि मध्य प्रदेश सरकार जो कर्ज ले रही है वो सिर्फ फ्री वीज योजना और सब्सिडी के लिए ले रही है। वर्तमान में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार सालाना बजट है 4,21,000 करोड़ रुपए, जिसमें एमपी सरकार के ऊपर वर्तमान में जो कर्ज है 4,64,340 करोड़ रुपए कर्ज में डूबी है मध्य प्रदेश की सरकार। अगर बजट और कर्ज की राशि में अंतर देखा जाए तो कर्ज की राशि बढ़त में है, जो 43,340 करोड़ रुपए है, जो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि 20 सालों में सरकार के ऊपर लगभग 16 गुना से ज़्यादा कर्ज लद गया है। हाल ही में जो सरकार के ऊपर कर्ज है, इस कर्ज का जो ब्याज चुका रही है, ये ब्याज दिग्विजय सरकार में इससे भी कम कर्ज था। यानी कुल 20,000 करोड़ रुपए दिग्विजय सरकार में कर्ज था और वर्तमान में मोहन सरकार लगभग 27,000 करोड़ रुपए अपने 4,43,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकता कर रही है। कैसे वित्तीय स्थिति लाइन में आएगी? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है, इससे मध्य प्रदेश सरकार के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले दिनों में सरकार के लिए बेहद बुरा वक्त आ सकता है। सरकार के जो आय के साधन हैं, उनके भी कहीं रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है, उनके भी कहीं पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो नहीं है, क्योंकि जो जीएसटी की नई दरें आई हैं उनमें से सरकार अपने अनुमानित आय से घाटे पर चल रही है। पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा वैट आता है, लेकिन उस पर भी इस बार सरकार को वैट कहीं ना कहीं कम आया है। अपने सोर्सेस में भी 6 महीने में 40% आय सरकार ने अर्जित किया, लेकिन तब भी सरकार की वित्तीय स्थिति देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बैकफुट में है। सरकार कर्ज में ज़्यादा डूबी नजर आती है। सरकार से अगर इस पर बात किया जाता है तो सरकार का यही कहना होता है कि जो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज लिया जाता है, वो कर्ज सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं को गति देने के लिए लिया जाता है। लेकिन अगर वास्तविक रिपोर्ट देखी जाए तो उन रिपोर्टों के मुताबिक सरकार फ्री वीज और सब्सिडी योजना जनता तक पहुंचाने के लिए फ्री घोषणाओं के नाम पर उन कर्ज की राशि का ज़्यादातर उपयोग किया है। ऐसे जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है, वहीं जो यह रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार के ऊपर लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि और सब्सिडी, इसी तरह से लैपटॉप जैसी स्कीम और मध्य प्रदेश सरकार की अन्य ऐसी जनहित योजनाएं जो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित हैं, जो जनता तक पहुंचानी है, और उन योजनाओं को पहुंचाने के नाम पर सरकार ने हाल ही में फिर से 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अब यह कर्ज की राशि बढ़कर 4,64,340 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार हर दूसरे तीसरे महीने में कर्ज ले रही है और कर्ज की दर लगातार बढ़ रही है, और उस कर्ज को चुकाने का डिस्टेंस 20 से 25 साल का होता है। जितना सरकार कर्ज लेती है, 27,000 करोड़ रुपए उस कर्ज का ब्याज हर महीने सरकार भुगतान कर रही है। कितना? जितना सरकार की आमदनी हो, शायद उससे कुछ अनुपात में सरकार उस कर्ज का ब्याज भुगतान कर रही है, सिर्फ मध्य प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाने को लेकर। लेकिन जो अनुमानित लागत है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उससे ये देखा जा रहा है कि सरकार कर्ज ज़्यादा ले रही है, विकास कम कर रही है, फ्री की योजनाएं जनता के बीच ज़्यादा पहुंचा रही है। हमें आखिर चाहिए क्या? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। आखिर क्या किसको मिला है? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्या मध्य प्रदेश के आम जन तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है? इस बीच सरकार ने
कितना अंधाधुंध कर्ज लिया है कि 20 साल में 16 गुना मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ गया है। जहां मध्य प्रदेश की जनता जवाब चाहती है कि मध्य प्रदेश में क्या विकास की गति को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को गिरवी रख दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता को क्या गिरवी रख दिया जाएगा। क्या जनता सिर्फ और सिर्फ इन फ्री की योजनाओं पर जीना अपने आप को या फिर अपनी ज़िंदगी को बिताना सबसे बड़ा खुशनसीबी समझती है। क्या फ्री की योजनाएं जनता के लिए इतना लाभान्वित हैं कि जनता मध्य प्रदेश सरकार को उन फ्री की योजनाओं के लिए गिरवी रखना चाहती है। मध्य प्रदेश में फ्री की योजनाओं की लागत में इजाफा हुआ है। मोहन सरकार ने 2023 से 24 में 1,06,000 करोड़ रुपए तो केवल फ्री बीज योजना और सब्सिडी पर खर्च किए थे। इसी तरह 2024 से 25 में यह राशि बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रुपए हो गई। इस साल 1.46 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि एवं अन्य योजनाएं शामिल हैं। पिछले साल सब्सिडी पर 43,237 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन मौजूदा वर्ष में 47,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में सोयाबीन की फसल पर भावांतर योजना लागू करने का ऐलान किया, जिस पर 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके लिए 3 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है। किस तरह सरकार का जो खर्च है फ्री की योजनाओं में बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं दिख रहा है। वहीं सरकार के जो आमदनी के स्रोत हैं उनमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, चाहे जीएसटी के आय पर हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर पेट्रोल डीजल जो आय लगाया गया उस पर जो टैक्स लगाया गया उस टैक्स की बात की जाए, या फिर मध्य प्रदेश सरकार के जो व्यक्तिगत आय के स्रोत हैं, चाहे राजस्व हो गए या फिर इसी तरह और आय के स्रोत, उन पर सरकार में लगातार गिरावट हुई है। वहीं किसान सम्मान निधि में 5220 करोड़ खर्च सरकार के ऊपर आ रहा है। प्रदेश में 87 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि पर सरकार ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर रही है। योजना जब शुरू हुई तो किसान के खाते में 4,000 रुपये किस्त में ट्रांसफ़र किए जाते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह राशि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये की गई। इससे सरकारी खजाने में 1750 करोड़ सालाना अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। यानी सरकार की बढ़त बोझ ज़्यादा हो रही है और सरकार के ऊपर जो आमदनी के स्रोत हैं या फिर खजाने में जो बढ़त है वो कम हो रही है। लाडली बहना योजना की किस्त में 250 रुपये इजाफा को लेकर भी सरकार के ऊपर बोझ बढ़ने ही वाला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2023 से 25 तक 27 किस्त में महिलाओं को लगभग 4,02,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हर साल औसतन इस योजना पर सरकार का 19 से 20,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अब नवंबर 2025 से सरकार ने योजना की राशि 1250 से प्रति माह बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी। वित्तीय वर्ष यानी 26-27 में इस पर करीब 22,680 करोड़ रुपए सालाना खर्च आने वाला है। इस पर भी लगातार सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा। स्कूटी लैपटॉप स्कीम पर भी सरकार करीब 300 करोड़ खर्च कर रही है। यानी यह भी योजना सरकार के लिए जैसे फ्री बीज योजनाएं हैं, इन्हीं योजनाओं में ये भी शामिल है। वहीं वेतन भत्ते और स्थापना पर बजट का 27% खर्च हो रहा है। सरकार के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है उस बोझ को देखते हुए जो राजनीतिक जानकार हैं, स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार का यह बढ़ता कर्ज का बोझ सरकार या मध्य प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से सरकार ने इस बोझ को बढ़ाकर और सरकार के ऊपर सरकार के उस बजट से बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया है, जितना मध्य प्रदेश सरकार का सालाना बजट है उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज लद गया है। ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। जो रिपोर्ट कहती है उस रिपोर्ट के मुताबिक 16 गुना कर्ज 20 साल में मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर बढ़ा है। भले चाहे सरकार ने मध्य प्रदेश में तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन क्या इन तरक्की की ऊंचाइयों को सरकार ने सिर्फ कर्ज लेकर मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है? अगर ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया है। अगर सरकार की आमदनी का स्रोत, सरकार का जो आय के स्रोत हैं वो नहीं हो रहे हैं तो फिर मध्य प्रदेश तरक्की नहीं और दुर्दशा की तरफ जा रहा है। निश्चित तौर पर आपका इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।